हेलो दोस्तों, सामान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम सीटेड जुलाई 2023 के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। नाम है उनका, शुरू करने का समय है, ख़त्म करने का समय है। हर्षित शुरू करता है 5:32 से और ख़त्म करता है 6:49। अमीना 5:27 से 6:37 तक और जोसेफ 6:06 से 7:31 तक करता है। देखते हैं सबको क्या करना है, इसमें घटा देना है। तो जैसे देखो, पहला ले लेते हैं। देखो 6:49 है तो 6:49 लिखते हैं। घटाना कितना है, 5, इसमें 5:32 घटा दो। 5:32, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 4 में ये 1 बचेगा और ये 6 में से 5 जाएंगे तो 1 17। अब इसको घटा लेते हैं, अमीनों को। तो 6 देखो दूसरा है अमीना, 6:37 से कितना, 5:27 घटा लेते हैं। 5:27 तो 7 में से 7 जाएंगे तो कुछ नहीं, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 7, 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। चलो अब एक और है, 7:31 पे शुरू ख़त्म करती है तो और 6:06, ये 6:06 ये घटा लेते हैं। तो एक इधर से उधार लेते हैं तो 11 में से 6 गए, 5 बचता है और ये बचा 2, ये 1 बच गया। अब देख लेते हैं ऑप्शन में। देखो ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर को जोसेफ है, बीच का है अमीना का और हर्षित का। क्या कहता है, जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला। ये देख लेते हैं, 10 और 125, 1 घंटा 25 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट। ये नहीं, ये 15 मिनट ज़्यादा चला है, ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अमीना सबसे कम समय चली। देख लेते हैं, ये 1 घंटा 17 और 1 घंटा 25, ये 10। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन अगर देखें, जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला। तो जोसेफ और हर्षित में देखें तो 17 और 25 का है, ये गलत ऑप्शन है। इसमें कहा 15, ये 15 मिनट अमीना और जोसेफ का कहता तो ये ठीक रहता, ठीक था, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अगली सवाल देखते हैं। दूसरी, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। इसमें इसके पहले हमने 4-5 में पढ़ा होगा ये नियम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही सूत्र लगाते हैं इसमें। देखते हैं, देखो भाज्य बराबर क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ प्लस लगाओ, शेषफल, ये हमारा सूत्र है। शेषफल ये होता है, इसी में रख देते हैं। देखो क्या कह रहा है प्रश्न, भाजक भागफल पर 5 शेषफल। देखो पहले हम शेषफल ही क्यों रख देते हैं। शेषफल का कह रहा है, यह हम शेषफल का कितना गुना है, शेषफल 5 है। और देखो शेषफल का 4 गुना, तो शेषफल का 4 गुना तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यह ना रख देते हैं 20। और इसका भागफल का 4 गुना, तो यह मतलब हो जाएगा यहाँ क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 4। ये 4 का अगर 5 से करें, 4 पंचे 20, 5 गुना होगा। और ये शेषफल का 5, देखो 5 4 गुना होगा, तो ये 20 चौक 80, 5 85, ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो 85 देखते हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरी सवाल। तीसरी सवाल है, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49, इनमें सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 5 दूसरी संख्या 49 है। देखते हैं, देखो दूसरी संख्या क्या है, 49 है।
अगर दूसरी संख्या 49 है तो इसकी पहली वाली संख्या 48 होगी, 49, तो इसके बाद 50 होगी, फिर होगी 51 और फिर होगी 52 होगी। अब देखो सम संख्या कौन कौन सी है, 48 सम संख्या है, इसके बाद 50 है सम संख्या, और इसके बाद 52 है सम संख्या, 52। इन सब का गुणन कर लो, गुणा, यहाँ भी गुणा लगा लो। अगर हम 48 को 5 से गुणा करते हैं 50 से, तो 5 8 40 और 5 चौक 20 और 4 24, ये हो जाता है 2400 गुणे 2 से गुणा करते हैं, 52 से गुणा करते हैं, 52 को करना है ना। अब 24 दूना 48 होता है, तो 48 की 8 करते हैं, और 24 पंचे कितना होता है 120, 5 चौक 20, 5 दूने 10 तो 12, 120 होता है। 120 में 4 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। कितना होगा 124, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, तो क्या हो जाएगा 124 है, 124 मतलब 12 4800, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 4800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली सवाल देखते हैं, चौथी सवाल, एक स्टील का तार एक वर्ग बनाता है जिसका क्षेत्रफल 121 सेमी है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई क्या है। देखते हैं, देखो एक आयत हम बना लेते हैं, समझाते हैं। देखो एक वर्ग है, देखो जिस इस तरह के एक वर्ग है, इसमें 121, देखो 121, अगर हम देखो चारों तरफ ये 11 चारों तरफ है, वर्ग बनाता है इस जिसका क्षेत्रफल 121 है। ये अगर इसका हम परिमाप करें तो कितना होगा 11 11 11 11, तीनों को जोड़ेंगे 11 दूनी 22 या 44, इसका परिमाप क्या होगा 44 होगा, 44 होगा। अगर हम आयत का परिमाप देखो, आयत के हिसाब से मोड़ा जाता है, क्योंकि आयत का परिमाप हम देखेंगे। देखो आयत का परिमाप क्या होता है 2l लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, b l प्लस b लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देख लेते हैं, यहाँ देखो 2 लिखे, ये 2 बराबर यहाँ लगाओ l प्लस बी लिख दो, l प्लस बी जी। अब 2 से काट दो, 2 22 बार, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 बार जाएगा। हम लिख सकते हैं 22 इक्वल, l तो दिया नहीं है, चौड़ाई दिया है, तो चौड़ाई हम लिख लेंगे l प्लस 8 है दिया है। तो अगर हम इधर ले जाएंगे तो l प्लस क्या लिखेंगे, l इक्वल अगर करें तो 22 इधर ले 22, अगर 8 इधर ले आएंगे तो -8 हो जाएगा, तो l बराबर क्या आएगा 14 आ जाएगा, क्योंकि 22 में 8 घटाएंगे तो 14 आंसर हो जाएगा, लंबाई बराबर 14 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पांचवी सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न। पहला ऑप्शन देखो, पहले देखते हैं 5/6 और 1/3। 5/6 अगर दोनों का डिफरेंट निकालें तो 5/6 का, तो देखो 5/6 और 1/3 का डिफरेंट निकाले दोनों का, तो 5 1 होगा और इसका 2 होगा। तो अगर इसको 1 पंचे 5 होता है तो 1 5 होगा इसका, और 0.2 पंचे 10, 0.5 होगा इसका। और देखो 1/2 और 5/6, 5/6 का मान तो दूसरे में भी ऑप्शन में 5/6 का मान तो 5 होगा, मगर 1/2 का मान क्या आएगा, 1/2 का अगर मान निकालें दोनों का 1 आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये छोटी वाली संख्या 0.5 है। सी ऑप्शन में देखते हैं 5/6 और 3/4 में, 5/6 का तो मान कितना होगा 5 होगा, 3/4 का मान क्या होगा, दोनों का डिफरेंट क्या है तो 1 है, तो 1 का 3 मतलब 3 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। और डी ऑप्शन में 1/2 है, 1/2 का क्या होगा 2
तो दोनों का डिफरेंट निकालें तो एक होगा, एक एक कम, एक मतलब एक आएगा। और 4/5 का अगर डिफरेंट निकालें तो 1 चौके 4 होगा। तो इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सबसे छोटी 0.5 से छोटी तो कोई संख्या है ही नहीं इन सब ऑप्शन में। सबसे छोटी संख्या यही होगी, और 5/6 बड़ी तो संख्या है ही। चलो आगे देखते हैं। 6वां सवाल, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणित क्षेत्रफल 36 सेमी हो। देखो इस तरह के सवाल आते। देखो जैसे एक वर्ग है, ये देखो एक वर्ग है, एक का कितने रूपों में कर सकते हैं। देखो जैसे 36 हमने लिखा, 36 को कितने रूपों में दे सकते हैं। देखो पहली बार तो हम 36 को 1 और 18 दूनी 36 होता है, 2 हो गया। और बर्त यहाँ भी 36 होता है 3 बार, और 9 चौक 36 होता है, 9 चौके 36, और 6 छंके 36। और तो होता नहीं, इतनी बार हो सकता है। 1 2 3 4 5, कितनी बार? 5 बार। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 7वां सवाल है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। रोहित का ऊपर के क्रम में 17वां। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उनके बाद कितनी लड़की क्रम में है। पहले एक बात देखो, कुल कितने हैं? 60। मान लो ये कुल 60 है। कितने हैं? 60 है। देखो कुल है 60। अब देखो मान लो 60 में गर्ल और बॉयज़ हम मानते हैं दूना है, तो बॉय हम मानते हैं 1, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 का मान लो 1 का है दूना, तो मान लो इसमें दिया है 60, तो मानो आधा 60 का अगर हम इसका 1 गुना मानेंगे तो ये होगा 20, और ये कितना होगा? 40 हो जाएगा। तो 40 में 9 लड़के, अगर हम 40 में 9 घटा दें तो कितना होगा? 31 हो जाएगा। क्योंकि देखो 9 ऊपर से 9 है, 9 अगर नीचे की तरफ आए तो 17वां नंबर है इसका। तो कितने नीचे हैं? 31 नीचे होंगी लड़की, 31 लड़कियां नीचे होंगी, और ऊपर कितने होंगी? 9 गर्ल होंगी। तो 31 कितने होंगे? 9 गर्ल होगी। अगर हम 60 में देखो, अगर 60 में हम 17 घटा दें, ये कह रहा है ना रोहित के 17वां क्रम में ऊपर 17 हम घटा दें तो कितना होता है? 43 बचता है। कितना बचता है? 43 बचता है। तो 43 में 31, यही 43 में अगर 31 घटाएंगे, हमारा 43 में अगर हम 31 घटाते हैं तो क्या आता है? 12 आता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़के कितने क्रम, तो उनके बाद कितने लड़के क्रम में हैं? 12 लड़के क्रम में हैं। आगे देखते हैं। 8वां सवाल है, सायमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची, और उससे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है तो बस की आवृत्ति प्रत्येक 25 मिनट की है, तो सायमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी। देखते हैं। देखो जीनत की घड़ी में 9:25, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 9:25 लिख देते हैं। देखो 9:25, और उसने क्या बताया? क्या है इसमें? 5 मिनट थे, तो 5 जीनत ने जब बताया तो 9:25 उसकी घड़ी के हिसाब से हो रहा था, तो 9:25 हो रहा था। तो वो 5 मिनट उसकी घड़ी तेज है, तो कितना होगा? 9:20 होंगे, 9:20 होंगे, ये 9:20 होगा। अगर 20 मिनट बाद आती है, हर 20 मिनट बाद आती है, तो 9:20 है तो 9:40 हो जाएंगे, 9:40 हो जाएंगे। अब आई कितनी बजे स्टैंड पर? बस स्टैंड पर सायमा कितनी बजे आई वह 9:35 पे, 9:35 पे आई। तो 9:35 पे आई, तो 9:35 में 40 पे आना है गाड़ी, तो कितने मिनट उसे समय वेट करना पड़ेगा? 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखो 9वां सवाल, 10001
20022 और 30333 के योग में क्या घटाया जाए कि 17,069 प्राप्त हो। देखते हैं, पहले सबको जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ के इसको घटा देते हैं। देखो देखते हैं, देखो 1 0 0 0 1, फिर 2 0 0 2 2, फिर 3 0 3 3 3, इन सबको जोड़ दो। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 3 5, 3 2 5 और 1 6, कितना आया? ये आ जाए, कितना आया? 65,356 आया। कितना आया? 65,356 आया। 1 मिनट, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, कहीं गलत किए क्या? 0, 1 मिनट, ये 0 है, 60 होगा, 60,356 आएगा, 60,356। अब इसमें घटा देते हैं, 60,356 में 17,069, 17,069 घटा दो, 17,069 घटा देते हैं, ये 9 है, घटा दो। 16 में से 9 गए, कितने? 9 7 16 होता है, 7 बचेंगे। 4 14 में से 6 गए, 8 6 14 होता है, तो 8 बचेंगे, ये 2 बचेगा। और 16 में 7 गए, 1 मिनट, ये 0 होगा, तो 10 में 7 गए, 3 बचेंगे। और ये कितना बचेगा? 4, 5 बचेंगे 4, 43,287 राइट आंसर हो जाएगा। 43, 1 मिनट, 4 10, 5 में से 1 गए 4, 43,287 सही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं। 10वीं सवाल है, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के नीचे दिए गए हैं। एक समोसा 5 रुपये का, और मूंगफली एक पैकेट 6 रुपये 50 पैसे, एक गुलाब जामुन रुपये 7 रुपये, एक ढोकला 8 रुपये 50 पैसे, एक बोतल नींबू पानी 11 रुपये 50। सुनैना एक समोसा, चलो देख लेते हैं, एक समोसा लेती है सुनैना, तो एक समोसा कितने का है? 5 रुपये का है। फिर क्या लेती है? इसके बाद लेती है वो मूंगफली के 2 पैकेट, एक 6 रुपये 50 पैसे, 6 दूनी 12 और 50 50 6 13, तो 13 रुपये जोड़ लेते हैं, 13 रुपये। और प्लस फिर क्या लेती है? फिर क्या लेती है वो पैकेट, और एक गुलाब जामुन और एक बोतल नींबू पानी। एक बोतल नींबू पानी का कितने का है? 11 रुपये 50 पैसे, तो 11 रुपये 50 पैसे यहाँ लिखते हैं, 11 रुपये 50 पैसे, 1 मिनट, 50 पैसे और प्लस 7 रुपये, क्योंकि गुलाब जामुन 7 रुपये के है ना, 7। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? इन सबको जोड़ते हैं तो 36 रुपये 50 पैसे आता है, 36 रुपये 50 पैसे आएंगे। क्योंकि 3 5, देखो 5 3 8 8, और यार देखो या 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 36, 11 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 और 50 पैसे ये है, इतना हो जाएगा। अब 36 रुपये 50 पैसे, अब 36 रुपये 50 पैसे अगर 100 में 36 रुपये 50 पैसे घटा देते हैं, 100 में हम 36 रुपये 50 पैसे घटाते हैं तो कितना बचता है? तो हम घटाएंगे 36 रुपये 50 पैसे, ये तो 36 रुपये 50 पैसे घटाते हैं अगर, तो यहाँ पॉइंट की जगह यहाँ हम 0 लगाएंगे, तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा ये, और ये तो 0 है ही 10। अब यहाँ अब यह 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 3 9 होता है, और ये कितना बचा? 9 में से 3 गए, 6 3 9 होता है, 6 बचेंगे। 63 रुपये 50 पैसे हमारे बचेंगे। कितने बचेंगे? 63 रुपये 50 पैसे। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 11 नंबर की सवाल है, एक रेलगाड़ी 29 जुलाई बेंगलोर से 23:55 पर चल गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पहुँचती है। बेंगलोर से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है?
देखो 29 जुलाई से और 2 जुलाई के बीच कितने दिन का समय है। दिन पहले निकालते हैं तो 4 दिन, क्योंकि 29 जुलाई से 30 से 31 2 और 31 से 1 3 और 1 से 2 4 दिन। जब भी ये दिन एक दिन घटा लेते हैं तो एक दिन घटाएंगे तो 3 दिन होगा। 3 दिनों का कितने घंटे होंगे? 72 घंटे होंगे। तो सबसे पहले 72 घंटे लिख लो। अब इसमें जो ये नीचे वाला 5-20 इसमें जोड़ दो, 5-20 जोड़ दो, इसमें 5-20 जोड़ दो। 5-20 जोड़ेंगे तो 20 और 5-2 7 और 7, 77 घंटे 20 मिनट। अब 77 घंटे 20 मिनट में 23-55 घटा दो, 23-55 घटा दो, घटाओ 10 में से, अगर 20 में से 55 तो जाएंगे नहीं, इधर से एक उधार लेंगे तो जाएगा, तो ये 1 घंटा उधार देगा, मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट ये यहाँ हो जाएगा, तो 20 और 60 80 हो जाएगा। 80 में 55 घटाएंगे, अगर ये देखो 0 में से 5 इधर से उधार हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। और ये कितना बचा? 80 था, इधर एक 7 बचा, 7 में से 5 गए 2, ये 25 हो गए। अब ये बचा 6, क्योंकि 1 घंटे दे दिए हैं तो ये 76 घंटे बचे। ये 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, और ये 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा। 5 घंटे 53 घंटे 25 मिनट, 53 घंटे 25 मिनट किस में है? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बारी, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का गुणज है संख्या है। देखो मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, सब 2 अंकों की संख्या है। इकाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। देखो इकाई के स्थान पर 2 का गुणज, तो 2 का गुणज इकाई के स्थान पर, और स्थान पर अंक 3 का गुणज है, और दोनों संख्याओं का योग अभाज्य संख्या है। देखो अगर दहाई, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर देखो अगर देखें तो इकाई और दहाई पर सब में ऐसा है, 3 का गुणज और 2 का गुणज सब में है। देखो 2 तिहाई 6 3 त्रिक का 9, देखो पहला ही ऑप्शन सब में है, यही है, 2 का गुणज है और 3 का गुणज इकाई और दहाई में, ये तो सब में है। इकाई के स्थान पर 3 का गुणज, इकाई के स्थान पर 3 को गुणज सब में है। लेकिन लास्ट में आता है जो कि 52 का गुणनखंड संख्या। देखो 52 का गुणनखंड किस में है? 9 6 13, 13 चौको 52, और 9 4 13, 9 6 15 होता है, 15 52 से कटेगा नहीं, 9 4 13, तो डी सी ऑप्शन। देखो सी ऑप्शन में हमारा देखो 49 है, तो ये गुणनखंड भी है। देखो 2 से भी 2 इकाई की संख्या 3 3 त्रिक का 9 और 2 का गुणज है 2 दूना 4, 2 का गुणज दहाई है, तो और 9 4 13, 13 चौको 52, तो मतलब ये 52 का गुणनखंड भी है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए में दरें निम्नलिखित हैं। देखो 80 किलोमीटर तक घंटे के लिए 800, अगर 80 किलोमीटर तक जाते हैं तो 8 घंटे के लिए 80 किलोमीटर और 8 घंटे के लिए 800 रुपये प्रति अतिरिक्त। अगर इससे ज़्यादा जाते हैं या घंटे ज़्यादा लगते हैं तब भी, अगर अतिरिक्त घंटे लगते हैं तो 100 रुपये, और अतिरिक्त अगर किलोमीटर इससे 1 भी किलोमीटर बढ़ता है तो 10 रुपये लग जाते हैं। सुनील ने 250 किलोमीटर सफ़र ए से बी तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे पहुंच गया, तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? देखो पहले देखो 8 घंटे और 800 मिनट। पहले देखो 2 घंटे 50 किलोमीटर ए से बी तक 7 बजे से शुरू किया। पहले इसमें देख लेते हैं, 7 बजे से अगर शुरू किया तो 7 बजे से शुरू 14 बजे 4 बजे पहुंच गया, तो मतलब जब शाम वाली, हमेशा शाम वाली संख्या है, जो शाम वाले बजे जो होता है उसमें 12 जोड़ देते हैं, तो 4 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, तो 16 लिख लेंगे, और 16 में से 7 घटा देंगे, तो 7 घटाएंगे तो 9 घंटे हो जाएंगे। कितने होंगे? 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। और इसमें देखो 8
80 है तो 250, ऐसा करो इसमें घटा दो 80 में, ये देखो 80 घटाएंगे किस में 250 में, 250 में हम 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा 170 बचेगा। तो देखो 170 और ये 9, तो इसमें 9 में कितना लगा है अतिरिक्त घंटे, तो 9 घंटे हैं तो 9 घंटे को हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 100 रुपये प्रति घंटे, तो ये हो जाएगा 900 रुपये। कितने होंगे 900 रुपये। और 17 को हर एक किलोमीटर के लिए 10 रुपये लेता है, तो 10 रुपये लेता है तो 170 गुणे 10 करेंगे, तो गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा 1700 आ जाएगा। अब इन सबको अगर दोनों को जोड़ देते हैं 1700 और प्लस 900 कितना आता है 17 9 2600, तो 2600 बी ऑप्शन देखो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 14 वाली सवाल देखते हैं। 14 नंबर 14 अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। देखना, देखो 9.09, 9.009, 9.990, 9.909। देखो एक चीज़ पहले समझो, और 9099। देखो ये पहले नंबर पे हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये 9.990, ये पहले ऑप्शन पे हो जाएगी, और 9.909 ये दूसरे ऑप्शन में हो जाएगी ये, और तीसरे ऑप्शन में हो जाएगी 9, देखो ये तीसरे ऑप्शन पे ये हो जाएगी 9.099, और चौथे ऑप्शन पे हो जाएगी ये, लेकिन हमको मतलब किससे है तीसरे ऑप्शन पे, ये तीसरा ऑप्शन कौन किसमें है 9.099, तो 9.099 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलते हैं आगे 15वीं सवाल। देखो 15वीं सवाल में मैं एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, देखो 100वें स्थान पे तो लगभग 3 संख्याओं में 0 है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दूना, दहाई के स्थान पर इकाई का दूना, तो देखो इकाई का दूना, तो दहाई के स्थान पर इकाई संख्या के दूना, तो दहाई के स्थान पर इकाई की संख्या के दूना, और हजार, और जबकि हजारवें स्थान के 3 गुना, तो हजारवें स्थान के 3 गुना, ये सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में भी है ऐसा 3 गुना, तो देखो दूना, फिर दूना 4 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे।